वहाँ रात भर चहल पहल रहा। तो मतलब इससे पता चलता है कि पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया था। क्या को भी पता हुआ कि 4 और CCTV कैमरे लगे, फिर भी आ गया। 3 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अनंत सिंह को दिल्ली के बिहार के लिए भेजा जाए, लेकिन बिहार के IAS और IPS जो है वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। बोलेंगे कि हम तो अपराधियों का गया में पिंडदान करा गए। एक दूसरे डिप्टी सीएम में विजय सिन्हा बोलते हैं अब तो बुलडोजर चले, इनकाउंटर हो। ये क्या है? बातें करोड़ों की दुकान करोड़ों, आप में कुछ करने की औकात नहीं है, कोई इच्छा शक्ति नहीं है, तो क्या ही हिंदी फिल्मों के सस्ते डायलॉग था। ठीक है, आपने रीतलाल यादव की बात की, सही है। रीतलाल यादव खुद भी बाहुबली है, खुद भी आपराधिक छवि का है। अभी भागलपुर जेल में उसने हड़ताल की हो सकता है। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, एक गाना जो है भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत वायरल हुआ था इस चीज को लेकर कि ये नीतीश जी ये का बिहार में होगा, और वही स्थिति जो है अब बिहार की आ गई कि क्या बिहार में हो रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में एक रेप पीड़िता को जो है जब पटना पहुंचाया जाता है तो उसको बेड नहीं मुहैया हो पाती है और वो जो है सांस तोड़ देती है। और अब कुछ ही दिन की बात है, 1-2 दिन पहले ही जो है बिहार के जाने माने व्यापारी गोपाल खेमका जी की जो है गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। और बिहार में प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। नीतीश कुमार और उनकी सरकार के लोग यही बार बार टिकरा पड़ते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन फिर भी हत्याकांड, लूटपाट, मर्डर हो ही रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक IPS अमिताभ दास सर हैं। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपको। कैसे देख रहे हैं सर गोपाल खेमका जी की निर्मम हत्या को? अब देखना क्या बच गया है, जंगल राज खत्म हो गया और वहाँ जंगल राज शुरू है। अब देखिए, परसों रात में 11:30 बजे रात में गोपाल खेमका जो बिहार के बड़े व्यवसायियों में से एक हैं, उनका खून बजा। बांकीपुर क्लब से खुद गाड़ी चला के लौट रहे थे, अपने गेट पर पहुंचे, एक बाइकर आया, आराम से उनको गोली मार के छुड़ा गया, है ना। और बताइए, गोपाल खेमका कोई आम आदमी नहीं थे, बिहार के बड़े व्यवसायियों में गिनती होती थी। गांधीनगर में मदन हॉस्पिटल के मालिक थे, उनके पेट्रोल पंप में दवाई छुटा गए। बांकीपुर क्लब के सेक्रेटरी हुआ करते थे। और वो जो इलाका है जहाँ ये हत्या हुई वो भी बहुत इलाका है, वहाँ से 300 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है, बगल से होटल पनाश राम चौक है, वहाँ रात भर चहल पहल रहा। तो मतलब इससे पता चलता है कि पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया था। क्या को भी पता हुआ कि 4 और CCTV कैमरे लगे, फिर भी आ गया। और देखिए कितने दुख की बात है कि गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या 2018 में हुई, है ना। वैशाली जिले में हाजीपुर का जो औद्योगिक इलाका है वहाँ फैक्ट्री की गेट पर गुंजन खेमका की हत्या हुई। उसका भी ठीक से कभी मतलब उद्भेदन नहीं हो सका। हमारा बेटे की हत्या हो गई। इसमें पुलिस ने कल बेउर जेल में मैं देख रहा था 14 थानों की पुलिस गई, लेकिन कुछ मिला नहीं। खुदा पहाड़ निकली गया। लेकिन होने वाला कुछ नहीं। बिहार में अराजक माहौल है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, तो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने। अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में जाता है, CM हाउस में पूछ पड़ताल देते हुए पलटू राम उसको खैनी बनाकर खिलाते हैं, और यही बिहार चला। आज की तारीख में अनंत सिंह बेउर जेल में बंद है और उसको सारी सुविधाएं मिली हुई है। मोबाइल की सुविधा है, अपने गिरोह का संचालन करता है। अभी उसने 3 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अनंत सिंह को दिल्ली के बिहार के लिए भेजा जाए, लेकिन बिहार के IAS और IPS जो है वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, ऐसे नपुंसक हो गए हैं, उनकी औकात नहीं है अनंत सिंह को टच करने। और मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए, तो क्या होगा? अपराध तो होंगे ही। अभी देखिए, बिहार का नगर विकास मंत्री है जीवेश मिश्रा, जिसको राजस्थान के एक कोर्ट ने दोषी पाया है और दंड भी लगाया 7,000 रुपये का नकली दवाएं बनाने का। आप समझ रहे हैं, बिहार सरकार में माननीय मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, और नकली दवा बनाकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। और अब तक उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया। इतने बड़े फेसर है कि वो तो और कहते हैं कि हमारे ऊपर जो कांग्रेस ने कहा उनको मौत का सजा दो, तो कहते हैं हम कोर्ट में सबको घसीटेंगे, बयानबाजी कर रहे हैं। इसी को कहते हैं उल्टा चोर को दवाल को जाते। खुद नकली दवा बनाइए और दूसरों को मानहानि की धमकी दीजिए। अरे मानहानि तो उसकी ना होती है कि जिसका मान होता है, आपकी क्या मानहानि? एक दूसरे मिनिस्टर है पर्यटन मंत्री राजू सिंह, वो हत्यारा है, खूनी है, कातिल है। उसने 1 जनवरी 2019 दिल्ली में
अपने फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता का खून कर दिया। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था राजू सिंह को, इसको जर्नलिस्ट किया और अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और वो हत्यारा राजू सिंह बिहार सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री। और पलटू राम को देखिए, उन्होंने 2 साल पहले आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से निकाल दिया। जिस आनंद मोहन ने IAS ऑफिसर का खून किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी थी। आनंद मोहन को 16 साल से 60 साल जेल में बंद था, उसको पलटू राम ने जेल से निकाल दिया। बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को क्षमा कर देने से राजपूत वोट बैंक में सरहमारी हो जाएगी। तो ये तो बिहार की स्थिति है, तो इसमें कौन बचेगा? और जब कुछ घटना होती है तो वही घिसी पिटी बातें सुनाई देती है। और सम्राट चौधरी डिप्टी CM में बोलेंगे कि हम तो अपराधियों का गया में पिंडदान करा गए। तो एक दूसरे डिप्टी CM में विजय सिन्हा बोलते हैं अब तो बुलडोजर चले, इनकाउंटर हो। ये क्या है? बातें करोड़ों की दुकान करोड़ों, आप में कुछ करने की औकात नहीं है, कोई इच्छा शक्ति नहीं है, तो क्या ये हिंदी फिल्मों के सस्ते डायलॉग था? लेकिन सर सवाल ये है कि बाहर तो बाहर जेल में भी जो है दानापुर से विधायक है, वो घर पे उनकी पत्नी आरोप लगाती है, वहाँ हमारे पति जी को जान से मारने का प्रयास किया। ठीक है, आपने रीतलाल यादव की बात की, सही है। रीतलाल यादव खुद भी बाहुबली है, खुद भी आपराधिक छवि का है। अभी भागलपुर जेल में उसने हड़ताल की हो सकता है। देखिए बिहार में इन्होंने जेल को मजाक बना दिया। इतने बड़े बड़े अपराधी हैं पटना के बेऊर जेल में, सारे अपराधियों को बाहर से दारू आती है, होटलों से खाना आता है, शाही पनीर आता है, चिली चिकन आता है, बड़े बड़े तो मौज है जेल, 5 उंगली घी में है। और जेल का सुपरिटेंडेंट डर के मारे कहीं कोने में छिपा रहता है, उसको अपनी जान बचानी है। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरह शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया या ब्रिजेश ठाकुर को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया, उसी तरह से अनंत सिंह को भी भेजना चाहिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो जाएगा तो फिर कौन भेजेगा अनंत सिंह को? तो ये बिहार में स्थिति तो देखिए, पुलिस विभाग की ये हालत हो गई है कि IPS अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू किया। इस साल 2 IPS अफसरों ने इस्तीफा दिया। शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया 2006 बैच का, और काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया 2019 बैच की। और मेरी सूचना है कि लगभग 1 दर्जन IPS अभी अपना इस्तीफा पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, वो भी किसी दिन उठा के पुलिस मुख्यालय को दे देंगे। सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? पलटू राम सबसे बड़ा कारण। आप मान लीजिए बिहार में इतनी खराब स्थिति है तो मैं इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को नहीं ना जिम्मेदार ठहराऊंगा, इसके लिए तो पलटू राम जिम्मेदार है ना। जो आप सुशासन का ढोल बजाते हैं, पलटू राम का तकिया कलाम है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। कहते हैं कि 3C पर तो हमारा जीरो टॉलरेंस है, क्राइम पर, करप्शन पर, कम्युनिज्म पर। और वो पलटू राम कभी अनंत सिंह के जूते साफ करते हैं, कभी आनंद मोहन के जूते साफ करते हैं, कभी राजू सिंह को मिनिस्टर बना देते हैं, कभी दिनेश मिश्रा को मिनिस्टर बना देते हैं। ये क्या हो रहा है बिहार? चलिए, अभी आप अमिताभ दास सर को सुन रहे थे। स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी उंगली उठेगी और सबसे बड़े जो जिम्मेदार है वो बिहार के मुखिया है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि गोपाल खेमका जी की निगम मुखिया की, सवाल ये है कि गोपाल खेमका जी एक मशहूर व्यापारी है, जाने माने हैं बिहार में, और कौन उनको नहीं जानता है। अब इतने बड़े बड़े लोगों सुरक्षित नहीं है, घर पे आकर के कोई गोली मार करके चला जा रहा है, तो फिर आम आदमी जो सड़कों पर आ रहे हैं या सड़कों पर चल रहे हैं, उन लोगों के अंदर भय का संचार कैसे नहीं होगा? कैसे लोग जो है निर्भीकता के साथ सड़कों पर चल पाएंगे? और ये बिहार में क्या हो रहा है, इसकी जवाबदेही कौन देगा? देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ।